तो यज्ञ के माध्यम से बोला गया है कि आप यज्ञ किस तरह से, कौन सी कामना है, तो उस कामना से संबंधित कौन से मंत्र होंगे और उस मंत्रों का देवता कौन सा होगा, तो उनको फिर उसी तरह से जोड़ा गया है कि अगर हमारे को धन की आवश्यकता है तो धन की आवश्यकता है तो उसके लिए महालक्ष्मी का महामंत्र है। और महालक्ष्मी के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं कि खाली लक्ष्मी के नाम से ही आहुतियाँ देते हैं, ऐसा ना हो करके लक्ष्मी नारायण के नाम से होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो नारायण को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाती हैं। और ये थोड़ी भ्रांति है लोगों को कि लक्ष्मी का मंत्र जप लेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए प्रसन्न हो जाएगी। वो नारायण के बिना प्रसन्न नहीं हो सकती है। वो कोई सर्वसाधारण स्त्री भी अपने परिवार को छोड़ के कहीं ऐसे किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करती, तो वो तो माँ जगदम्बा है, तो वो तो नारायण को छोड़ के कैसे जा सकती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या हमें मनोकामना की पूर्ति हमारी चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, तो उसी संबंध में हमारे को मंत्र भी शास्त्रों में बताए गए हैं कि शास्त्रों के द्वारा ये बोला गया है कि आप यज्ञ करें और उन देवी देवताओं को प्रसन्न करें जो जो इससे संबंध रखते हैं। तो जब हम यज्ञ की आहुतियाँ, सामग्रियाँ अग्निदेव के द्वारा, यज्ञ की जो आहुतियाँ हैं, जब हम अग्निदेव के द्वारा उन महा देवताओं को देते हैं जिनसे हमें कामनाओं की पूर्ति करनी है, तो उनको आहुतियाँ मिलने के बाद जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो शास्त्रों में यही वर्णन है कि आप उन देवताओं को प्रसन्न करें, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको प्रसन्न होने के बाद आपको वरदान दिया जाता है कि आपकी अभीष्ट कार्य सिद्धि हो, आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो वो समय हो सकता है कि लगेगा, समय लग सकता है, लेकिन वो मंत्र, वो यज्ञ, वो आहुतियाँ व्यर्थ नहीं जाएंगी। ये हमारे जीवन में वास्तविक में बिल्कुल सत्य है कि भगवान से संबंधित और मोक्ष की प्राप्ति तो यज्ञ करवाता ही है, लेकिन हमारे को ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ मैंने हमारे को धन से संबंधित और कामनाओं की पूर्ति, और धर्म की, हमें अगर धर्म से जुड़ना है तो धर्म में भी फलीभूत होता है। यज्ञ में इतनी क्षमता है कि ये आपको वरदान देता है कि आप धर्म में रहिए और धर्म के द्वारा अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि को प्राप्त करें, और मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। क्योंकि यहाँ पे यज्ञों का शास्त्रों में इतना वर्णन आया है कि यज्ञ के द्वारा भगवान श्री राम प्रभु जी प्रकट हुए कैसे कि महाराजा दशरथ ने यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने पुरोहित जो थे श्रृंगी ऋषि इसमें एक्सपर्ट थे, इसमें माहिर थे यज्ञ करवाने में कि पुत्रेष्ठी मतलब संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया जाए, और वही मंत्र दिए गए। तो यज्ञ नारायण प्रकट हो करके प्रसाद लेकर के आए और महाराज दशरथ जी को दिया गया। तो प्रभु श्री राम जी और लखनलाल जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। इसी तरह से ये जो यज्ञ का जो एक प्रभाव है वास्तव में हमारे जीवन में बहुत बड़ा इसका योगदान है। और ये हमारे जीवन में आज बहुत सारा कुछ विडंबनाएं ऐसी समय की क्या कह सकते हैं, सामग्रियों की कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि हम अपने घरों में चूल्हे हमारे दूसरे चलते हैं, अग्नि नहीं जला सकते हैं, लोग फ्लैट में रहते हैं, क्या करें। तो इसीलिए मंदिरों में यज्ञशालाएं बनी होती हैं, वो वहाँ जाकर के प्रणाम करें और अपने जो भी मंत्र हैं, वो जो भी अपनी मनोकामना उसके लिए हवन और यज्ञ करें। गुरु को समझना तो बहुत मुश्किल है, ये तो किसी के बस का नहीं है, गुरु को कोई नहीं समझ सकता है। सीधी सी बात है, अगर कोई शिष्य वास्तव में अगर देखा जाए बनना चाहता है, शिष्य बनना चाहता है, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनजान है, वो कुछ नहीं जानता, तो वो समर्पण कर ले। तो अगर वो समर्पण करता है तो वो फिर गुरु का हो लिया, ये होता है। अगर वह समर्पण नहीं करता है, ज्ञानी है, जानकार है, तो फिर उसे अपने जीवन में उसी प्रकार का गुरु की खोज होगी, क्योंकि वो इतनी जल्दी सरलता से समर्पण करेगा नहीं। अगर जानकार होगा, समझदार होगा और ज्ञानी है
तो वो अपने जीवन में समर्पण इतनी जल्दी नहीं करेगा। अब उसके जीवन में समर्पण कैसे होगा? तो उसके जीवन में समर्पण ऐसे होगा कि वो जो गुरु हैं वो या तो उसे कोई चमत्कारी ऐसा कोई प्रभाव दिखाएंगे तो वो चमत्कार से प्रभावित होगा, तो ही वो समर्पण कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो आज की इस वर्तमान युग में चमत्कार वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक सत्य जो है, जिसे वास्तविक सत्य कहा गया है, जिसे कहा गया है कि अंतरात्मा की भूख, जिसे कहा गया है कि अंतरात्मा से संबंधित, क्योंकि ये जो गुरु हैं, गुरु का मतलब होता है दो शब्द है, गुरु। पहला शब्द ये कहता है कि अंधकार, और रू मैंने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा गया है। तो जब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है तो सामग्रियों की तो हमें आवश्यकता अब नहीं होगी, पर अधिकांश गुरु इसीलिए लोग बनाते हैं कि हमारे कोई कार्य सफल हो जाए, हमारे को कुछ ऐसे रुके हुए कार्य है वो हमारे को आशीर्वाद मिले, वो सफल हो जाएं। वास्तव में सत्य ये नहीं है। वास्तव में सत्य है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा गया है। तो प्रकाश का मतलब होता है कि भीतर की जर्नी, ये अध्यात्म है। अध्यात्म की इस पूरी जगत के अंदर जो जर्नी है, जो तीर्थ यात्रा है, उसके लिए गुरु बनाया जाता है, ना कि हमारे मनोकामनाएं और ये जो दुनियावी दस्तूर की जो कामनाएं हैं उसे पूरा करने के लिए। तो पहले ये समझना जरूरी है कि हमें गुरु किस लिए बनाना है। क्या हमें इस जगत के जो कोई ऐसे कार्य हैं उनको संपन्न करने के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बड़े बड़े अच्छे जानकार हैं, बड़े बड़े लोग उनके परिचित हैं, उनका शिष्य बनना है? तो फिर वो अंदर भीतर की यात्रा तो हुई नहीं, वो तो बाहर की दुनियावी दस्तूर को निभाने के लिए या उसे पूर्ति करने के लिए गुरु बनाया जा रहा है। तो उसे गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक संबंध कैसे भी स्थापित हो सकता है, लेकिन गुरु तो वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो ले उसी को जाएगा जो समर्पण करेगा। जी, से जो यज्ञ नारायण बताए गए हैं शास्त्रों में, वो छोटे से बालक हैं 4 वर्ष के, और उनको भोजन करवाना होता है। यज्ञ की जो आहुतियाँ हैं मंत्रों के द्वारा, जैसे बच्चे को माँ बोलती है बेटा आओ खाना खाओ, ये हुआ एक सर्वसाधारण सरल भाषा में। ऐसे ही मंत्र हैं उस यज्ञ नारायण के नाम के। उन यज्ञ नारायण को बुला बुला के मंत्रों के द्वारा वो चरु की आहुतियाँ, जो विधान किया गया है कि तिल है, जौ है, पंचमेवा है, शक्कर है, या फिर घृत है, इसी प्रकार से वो चीज़ें मिश्रित करके सब यज्ञ नारायण भगवान को अग्निदेव के द्वारा वो पहुंचाई जाती हैं। तो वो जब बच्चा प्रसन्न होता है तो फिर वो प्रसन्न होकर के जैसे माँ के गले लग जाता है, माँ की गोदी में बैठ जाता है। ऐसे ही यज्ञ करता कोई भी व्यक्ति हो, यज्ञ करने वाला, उससे वो प्रसन्न होते हैं और उसे प्यार से उसकी अभीष्ट कार्य की जो सिद्धि होगी उसे वो वरदान भी देते हैं।